को बोला मैं रिजवान मामा इसके बानी है। हैदराबाद में मिलाद जुलूस शुरू क्यों किया गया और कब से शुरू किया गया? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मिलाद जुलूस 17 साल पहले शुरू किया गया। ये शुरू करने की वजह जो है, ये 20 साल से मिलाद जुलूस शुरू होने से 3 साल पहले से हमारे जहन में चला था कि इंदिरा गांधी आई तो रोड ब्लॉक हो जा रही, बाल ठाकरे आए तो रोड ब्लॉक हो जा रही। तो हमारे एक दोस्त थे रिजवान मामा मेरे पास आए थे, तो मामा अपन कुछ ऐसा नहीं कर सकेगा कि नबी के उनके नाम पे हो रहे हैं, नबी के नाम पे पूरे एक साथ क्यों नहीं हो सकते, तो अपन ट्राई करेंगे। 3 साल हम लोग फेल हो गए। फिर उसके बाद हम लोग बोले सब मिलकर कुछ 300 आदमी की रैली निकालेंगे बोलकर सोचे, क्योंकि मामा जो सुन्नियत का काम करते, जगह जगह बहुत सारे लोग उनके साथ रहते थे, पूरे आंध्र प्रदेश तेलंगाना के। जो मस्जिद का नाम बोला उनके पास डाटा है, तो मैं उनको बोला था 300 आदमी का तो भी निकालेंगे। मामा नहीं हाँ हाँ। उसके बाद रेडी हुए। उसके बाद हम लोग जो है ना तुम्हारे पीरजा देखने जाएंगे बोले। हम लोग मुर्जा पाशा के पास गए। मुर्जा पाशा को ऐसा जिक्र करे तो मुर्जा पाशा लीड लेके शुरू करे बोला। मुर्जा पाशा जो है ना एक इशाया में बुला के शहर के मुख्तलिफ तंजीमों से बुलाए थे लोगों को, बुला के बोले ऐसा ऐसा करेंगे बोलते। और उस वक्त जो है ना पूरे तंजीमा वाले ये बोलते नहीं हमारे एरिया में हम करते, हम लोग आपका साथ नहीं दे सकते बोलते। जिस वक्त मेरा नंबर आया तो मैं बोला कोई भी आओ नको आओ, मैं निकालूंगा बोल के बोला था। तो मेरे पास ज़हीर अली सूफी साहब का नंबर था। तो ज़हीर अली सूफी साहब जो है सबको मोटिवेट करे, ये अच्छा वक्त है, अच्छा टाइम है, आप अपने अपने एरिया में मेरे ना एक आधा घंटा ब्रेक करके आ जाइए, तो कम्युनिटी को मैसेज जाता बोले। तो ज़हीरुद्दीन अली साहब सूफी साहब का सदारत खुतबा बोलिए, उनका मोटिवेशन से सब जने आके बोल के शुरू स्टार्ट हुआ इसकी कहानी। तो मिलाद जुलूस हैदराबाद और नहीं ये ब्रेन चाइल्ड मेरा है रिजवान माँ, जब तखारी, मुमशाद पाशा और जो है मुर्जा पाशा, ये लोग हम लोग स्टार्टिंग डे 1 से। उसके बाद पूरे खानखाए से लोगों को मुर्जा पाशा पूरों को यूनाइट करने का काम मुर्जा पाशा करे और रिजवान मामा करे, दोनों ने मिलकर करे। जब जुलूस शुरू हुआ इसके कोई सियासी मकसद नहीं, डे 1 से जो है ना हम इसके मुखालिफ थे कि कोई भी सियासी नहीं होना, और हमारा मकसद एक ही था, मेरी ख्वाहिश थी कि गवर्नमेंट से लोग आके मिलाद जुलूस वालों को बोलना भाई हमारे नाम से 4 लेना बोल दो। हमारा कॉन्सेप्ट यही था। मगर अब 6-7 साल हम बहुत कोशिश कर लिए, उसके बाद नहीं हुआ तो हम पीछे हट गए, एनओसी दे दिए कुछ। क्या कि एनओसी बोल रहे हैं आप, क्या किस नहीं, एनओसी जो है पहले हम जो निकालते थे वो इंटरनल बात है, मगर फिर भी मैं आपको बोल देता हूँ, मेहर ऑर्गेनाइजेशन के नाम पे निकलता था जुलूस। उसके बाद जो है ना किसी वजह से जो है ना फिर सुन्नी यूनाइटेड फोरम को दे दो बोलते, वो भी ज़हीरुद्दीन अली सूफी साहब और रिजवान मम्मा, अब्दुल लतीफ़, तीनों मेरे पास, तीनों की इसरार पे मैंने किया, और तीनों के इसरार ये करके आप जो टर्म्स एंड कंडीशन बोले उसी के ऊपर निकलेंगे बोल के बोले, तो मैं एनओसी दिया। मेरे वालिद साहब के कहने पे मैं एनओसी दिया। मेयर ऑर्गेनाइजेशन किसी का? मेरा ऑर्गेनाइजेशन मेरी तंजीम है, मेरी वालदा के नाम से स्टार्ट की गई सर ये। उसके तहत तो ये जुलूस की इजाजत जो है पहले मेहर ऑर्गेनाइजेशन सब जने अलग अलग तंजीमा कही बोल के मैं लीड लिया था, बोल के मैं वो कॉन्सेप्ट था मेरे ऊपर भरोसा करके सब जने मेहर के नाम पे लेने की बात। तो ये सुन्नी यूनाइटेड फोरम ऑफ इंडिया जो सूफी के नाम से तंजीम है, उसमें आपका क्या कहना है? ये सुन्नी यूनाइटेड फोरम ऑफ इंडिया भी नाम जो है ना मुमशाद पाशा इसी जिक्र करे, फेडरेशन हुए मुमशाद पाशा, ये सो नाम है। इसमें कौन कौन है क्या क्या है मेरे को आइडिया नहीं है इसके बारे में। मैं भी उसका मैं जहाँ अच्छा काम हुआ चले जाता हूँ, इसी में सुन्नी यूनाइटेड फोरम में मेरा क्या रोल है ऐसा कुछ मेरे को आइडिया नहीं। क्या कंट्रोल खत्म हो गया है? जुलूस जब शुरू हम निकालने से पहले जो है ये बोले थे सियासी नहीं होना बोल के। जब तक हम भी थे किसी वजह से कोई आ जाते थे, मगर हमारे को जो है ना आगे चलिए बोलते, पीछे से कोई आके जाते थे जुलूस में। मगर अब जो है ना बिल्कुल सियासी तौर पे हो गया है, इसके लिए अपन अब कुछ कर नहीं सकते। अब उसको सुन्नियत का जो है ना ये जलसे जुलूस से जो है ना फ़ायदा कम हो रहा है, नुकसान ज़्यादा हो रहा है मेरी नज़र में। नहीं, डीजे का जो है ना पहले भी था अभी भी है, डीजे का कुछ वो नहीं है, आप जिस तरह से बिल्कुल रोकना चाहिए। मैं जब भी मीटिंग हुई उसके अंदर यही बोला था कि जुलूस के स्टार्टिंग जब भी 4 मीनार पे होगा तो हज्जतुल विदा का खुतबा याद दिलाना चाहिए, सबको याद दिलाना चाहिए कि आज अपन रिवाइवल करेंगे बोलते, और एक जगह जाके जलसे में तब्दील होना बोलते। मैं हर जगह वो इम्प्लीमेंट नहीं हुआ वो अलग बात है। मैं जब भी मेरे से बात हुई, जब भी मेरा मौका मिला, मैं ये बोला सुन। तो आजकल जो जुलूस निकाल रहे हैं उससे आप क्या नहीं, ये जो स्टंट वगैरह के तो मैं खिलाफ हूँ। अगर आप कुछ डेमोन्स्ट्रेशन देना चाह रहे हैं आपकी कम्युनिटी को बोले तो वो अलग बात है। इंसानियत का क्या वो पैगाम पहुंच रहा है? ये जुलूस से तो नहीं पहुँच रहा। अब हम जो है ना हमारी ऑर्गेनाइजेशन से कई कामा करते हैं, तरगीब देने के बाद ऐसे मैं आपको 10-12 लोगों का नाम बता सकता हूँ जो लाइट की बिल भर के मिलादुन्नबी करते हैं, और ऐसे कई लोगों को बताता हूँ जहाँ खाना खिलाते हैं उसके बाद बिल्कुल प्लेट वगैरह साफ कर देते हैं, पूरा उठा के ले आते हैं। लोग मोटिवेट
एक आईपीएस ऑफिसर बोले ये आपके पास एक लीडर है ना, दे कैन मूव माउंटेन बोले। तो अपने लोगों को, बच्चों को मोटिवेट की जरूरत है, बस खाली अच्छे लीडर की जरूरत है।